अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एयर का स्ट्रक्चर पढ़ा, एयर की डायग्राम पढ़ी, उसके डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ा। आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ, वहां पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग। मतलब कि हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ हेयरिंग क्या है, किस तरह से साउंड जो है हमारे कान से हमारे ब्रेन तक ट्रेवल करती है। वैसे हमने इसको ऐसे पढ़ लिया, वन बाय वन हमने उसके पार्ट्स से रिलेटेड पढ़ लिया, लेकिन हम जो है इसमें कंप्लीट प्रोसेस पढ़ेंगे कि हर जो है स्टेप के पास कौन सा स्टेप जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ओके तो अगर हम आप यहाँ पे देखें, मैंने इसका एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। सबसे पहले साउंड कहाँ पे आते हैं? पिन्ना पे। पिन्ना के पे वाइब्रेशंस करेंगे और ऑडिटरी कैनाल में, ऑडिटरी कैनाल से जो ट्रेवल करती है ईयर ड्रम तक जाएगी। ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, प्रोड्यूस होंगी। ये वाइब्रेशन साउंड को मिडल ईयर तक पहुंचा देंगे, और ये मिडल ईयर इसको टिनी बोन्स तक पहुंचा देगा। टिनी बोन्स क्या करेंगे? टिनी बोन्स के एंड पे एक ओवल विंडो होती है जो मिडल ईयर और इनर ईयर को सेपरेट करती है। वो टिनी बोन्स के थ्रू ओवल विंडो में जाएगी, और ओवल विंडो के थ्रू जो है वो कोक्लिया में ट्रांसफर हो जाएगी, जो कि हमारे इनर ईयर का एक पार्ट है। कोक्लिया में जो लिक्विड होता है उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। वाइब्रेशंस के क्रिएशन की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से साउंड जो है वो ब्रेन तक ट्रेवल कर जाती है। अब हम इनको रिटन फॉर्म में देखते हैं कि किस तरह हर स्टेप जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। The pinna of external ear focuses and directs sound waves into auditory canal. The sound waves strike eardrum and produce vibrations in it. From eardrum, the vibrations strike middle ear and produce further vibrations in malleus, incus and then stapes. ठीक है, कहां तक पहुंच गई साउंड? मिडल ईयर की टिनी बोन्स तक। From stapes, the vibrations strike and the oval window and then reach the fluid-filled middle duct of कॉकलिया। स्टेप से ओवल विंडो के साथ टकराएंगे, और उसके बाद कहां पे जाएंगी? कॉकलिया तक। कॉकलिया के मिडल डक्ट पे जाएंगी जहां पे लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट। The fluid of cochlea is moved and receptor cells are stimulated. The receptor cells generate a nerve impulse which travels to brain and interpreted as साउंड। वो रिसेप्टर साउंड को जो है वो रिसीव करेंगे और ब्रेन तक ट्रेवल कर देंगे एज अ नर्व इंपल्स। ठीक है, और ट्रेवलिंग के बाद जो ब्रेन हमें बताएगा कि हमने किस तरह की साउंड जो है उसको सुना है। ओके तो यहाँ तक था द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो सच तो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपकी बुक में जो है बॉक्स बना हुआ है उसमें इसको बताया हुआ है, लेकिन ये आपके लिए इसको समझना बहुत जो है वो अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेफनेस। डेफनेस क्या है? डेफनेस कहते हैं वो कंडीशन जिसमें कोई भी पर्सन सुन नहीं सकता किसी भी बात को, मतलब कि डिसेबल हो जाता है, वो उसको सुन नहीं सकता। इट इज अ स्टेट इन विच हियरिंग इज नॉट पॉसिबल। ये वो कंडीशन आ जाती है जिसमें कोई भी पर्सन जो है वो सुन नहीं सकता, उसके कान जो है इस काबिल नहीं होते कि वो साउंड को रिसीव कर सके। अब जो है वो डेफनेस होती क्यों है, इसके हम कुछ कॉजेज पढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ डेफनेस। डेफनेस या बहरापन जो है वो क्यों होता है? ये जो है कुछ डिफेक्ट्स की वजह से होता है जो हमारे कान के कुछ पार्ट्स में होते हैं, जिससे हम देखते हैं अगर ईयर ड्रम में डिफेक्ट आ जाए, कोक्लिया में कोई डिफेक्ट आ जाए, मिडल ईयर ऑसिकल्स में डिफेक्ट आ जाए, ऑडिटरी नर्व या स्टेशन ट्यूब में कोई डिफेक्ट आ जाए, तो कोई भी पर्सन जो है वो डेफ हो सकता है, उसको जो है वो सुनेगा नहीं सही तरह से। ये तो कि हमारे कान के प्रॉब्लम्स के, कान के जो कौन से प्रॉब्लम्स की वजह से डेफनेस हो सकती है। इसके अलावा एक्सटर्नल कॉजेज भी हो सकते हैं, जिसमें एक्सेसिव नॉइज, बहुत ज्यादा नॉइज को कोई जो है वो पर्सन फेस कर रहा है, तो उसकी वजह से भी उसके कान का जो एयर ड्रम होता है वो फट सकता है, वो खराब हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ब्लोज, ऊंची कोई जो है वो गाल पे जोर से थप्पड़ मारे तो उसकी वजह से भी कान का पर्दा फट सकता है। पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट्स एंटरिंग ऑडिटरी कैनाल, कोई भी नुकीली चीज अगर हम कान में डालें, अटैक फ्रॉम इंसेक्ट्स, किसी इंसेक्ट ने अटैक कर दिया, उसमें जाके हमारे ईयर ड्रम को अफेक्ट कर दिया, तो इसकी वजह से भी डेफनेस हो सकती है। ओके हमारे जो है ईयर वाले पोर्शन का लास्ट टॉपिक है कि ईयर जो है अपनी बॉडी का बैलेंस किस तरह से मेंटेन करेगी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है हमारे पास, ईयर मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी के। ईयर जो है बॉडी का बैलेंस किस तरह से मेंटेन करेगी, जैसे कि हमने ईयर वाले वीडियो में देखा था किस तरह से मेंटेन करेगी। द स्ट्रक्चर इन ईयर मेंटेन द बॉडी बैलेंस, जिसमें दो स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल। सबसे पहले हम इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स को पढ़ते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स कंटेन सेंसरी नर्व्स व्हिच कैन डिटेक्ट एनी मूवमेंट ऑफ हेड। सेमी सर्कुलर कैनाल्स में ऐसी नर्व्स होती हैं जो हेड की मूवमेंट को डिटेक्ट करती हैं कि हमारा हेड किस साइड में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
वेस्टिब्यूल अगर हम देखें, वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट एनी चेंजेस इन बॉडी पोस्चर, कि बॉडी के पोस्चर में अगर कोई चेंज आ रही है, बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज आ रही है, तो उसको कौन डिटेक्ट करेगा? वेस्टिब्यूल डिटेक्ट करेगा। द न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम दीज टू रिसेप्टर्स रीच सेरिबेलम थ्रू ऑडिटरी नर्व, फिर इन दोनों जो है वो रिसेप्टर से न्यूरॉन्स आएंगे सेरिबेलम तक, और सेरिबेलम हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करेगा। मतलब हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे ईयर के साथ साथ हमारा ब्रेन भी जो है वो साथ साथ काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज की वीडियो में हमने प्रोसेस ऑफ हियरिंग पढ़ा, उसके बाद हमने इसमें डेफनेस को पढ़ा, और लास्ट हमने एयर मेंटेन बॉडी बैलेंस को पढ़ा। आई होप आपको आज की वीडियो कैसे से समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी चीज की समझ ना आए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।